अभी मैं कुछ दिनों पहले मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था तो मैंने मेट्रो में देखा दो आदमी जिनकी एज में भी 50 प्लस होगी। वो दोनों आदमी आपस में बहस कर रहे थे। एक आदमी सीट पर बैठा था और अपना बैग और बाकी का सामान भी सीट पर ही रख रखा था और दूसरा आदमी उससे बैग हटाने के लिए बहस कर रहा था और एक सीट के लिए वो दोनों आपस में चिल्ला रहे थे और उन दोनों की वजह से बाकी के आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमेशा अपने से बड़े लोगों का कहना मानो। वो जो कह रहे हैं आपके लिए अच्छा है, आपसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। ये सारी बातें कभी ना कभी हम सभी ने सुनी है। आपको क्या लगता है वो जो दो आदमी बिना किसी खास वजह के फालतू की बात पर आपस में बहस कर रहे हैं वो कितने ही समझदार हैं? क्या वो एक सुपीरियर मैन हैं? क्या औरतें ऐसे मर्दों को पसंद करेंगी? हम सभी टाइम के साथ साथ एक लड़के से मर्द बन जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता एक मर्द होने का क्या मतलब होता है, एक औरत किस तरह का मर्द पसंद करती है, ये सोसाइटी एक मर्द से क्या चाहती है। हम लड़कों को इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। हम मर्द तो दिखते हैं लेकिन कभी एक मर्द बन नहीं पाते और इसी कारण से हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में जैसे पैसे कमाना, लड़कियों के पीछे भागना, सोसाइटी के बनाए बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना, इन सभी चीजों में उलझकर रह जाते हैं और एक हायर पर्पस जो एक मर्द की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है उसे अचीव नहीं कर पाते और इसी कारण से हमारी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। इसके ऑथर है डेविड डेडा। इस बुक से हम उन 7 लेसन्स को सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम एक सुपीरियर मैन बन पाएंगे। फर्स्ट लेसन है योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। आपका पर्पस आपकी रिलेशनशिप से पहले आना चाहिए। सैम और जिम नाम के दो लड़के हैं। वो दोनों एलन को इम्प्रेस करना चाहते हैं। सैम 24 घंटे एलन के बारे में सोचता रहता है। एलन जब भी ऑनलाइन आती है तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई करता है और जब भी एलन का मूड खराब होता है तो सैम आधी रात में भी उसके घर पहुंच जाता है। सैम के पास कुछ और काम नहीं है करने को, उसका बस एक ही काम है एलन के बारे में सोचते रहना। वहीं जिम नाम का जो लड़का है उसका अपनी लाइफ में एक पर्पस है। वो डेली बेसिस पर अपने गोल पर काम कर रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो जानता है वो अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा है, किस चीज से उसे खुशी मिल रही है। उसकी खुशी किसी सामने वाले पर्सन पर डिपेंड नहीं है और इसी काम की वजह से जिम की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी है। जिम अपने काम को लेकर काफी पैशनेट है और अपने काम के बाद जो थोड़ा टाइम बचता है उस टाइम में वो एलन से बात करता है, अपने काम के बारे में एलन को बताता है, उसके काम के बारे में जानता है। आपको क्या लगता है एलन, जिम या सैम इन दोनों में से किसको डेट करेगी, किसको पसंद करेगी? देखो, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है एलन को सैम अच्छा लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सैम से बोर हो जाएगी क्योंकि सैम की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। एलन को जब अपनी लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना होगा तो वो जिम को ही अपना पार्टनर चूज करेगी क्योंकि जिम के पास अपना एक पर्पस है, उसकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट है, उसकी लाइफ एक एडवेंचर है और एलन उस एक्साइटमेंट और एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहेगी। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें यह भी बताओ आपका पर्पस आपके लिए क्या मायने रखता है। देखो, इस बात को हमेशा याद रखो, एक औरत हमेशा उस मर्द से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है जिसकी लाइफ में कोई पर्पस है। वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना डिसिप्लिन है, कितना उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, उसका अपनी लाइफ का कुछ मीनिंग है, तभी कोई लड़की आपकी लाइफ में आना चाहेगी। सेकंड लेसन है स्टॉप होपिंग फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। अपनी लाइफ में किसी भी चीज के पूरा होने की आशा करना बंद कर दो। हम में से ज्यादातर मर्द ये सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाएगा, तब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। अभी मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक दिन वो काम कर सकूं जो मैं दिल से करना चाहता हूँ। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर बदल जाएगा और वो कंप्लेन करना बंद कर देगी। एक दिन मेरे आसपास के लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा। अगर आप इस तरह के मर्द हो जो उस एक दिन का इंतजार करते हो जो कभी नहीं आएगा, आप उस एक दिन के लिए अपने बाकी के दिन बर्बाद कर रहे हो, आप एक सुपीरियर मैन नहीं हो। देखो, जब तक लाइफ है आपको नए नए चैलेंजेस मिलते ही रहेंगे। जिन चीजों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा वो चीजें भी आपके साथ होंगी।
देखो, इस बात को हमेशा याद रखो, इंसान वो नहीं बनता जो कि वो बनना चाहता था। इंसान वो बन जाता है जो उसकी सिचुएशन उसको बना देती है। ऑथर बताते हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में दिल से करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उस चीज के लिए कम से कम पूरे दिन में 1 घंटा जरूर निकालो। वो चीज कुछ भी हो सकती है, डांसिंग, म्यूजिक, कोई एजुकेशनल सब्जेक्ट, कोई नई लैंग्वेज सीखना हो, कोई स्पोर्ट्स या जिम करना हो। इन चीजों को करने के लिए कभी भी उस 1 दिन का इंतजार मत करो जो शायद ही कभी आएगा। दिन का बस 1 घंटा निकालो और बात को यहीं खत्म करो। देखो, लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जितनी भी बड़ी स्ट्रगल हो, एक सुपीरियर मैन की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो कल में ना जीकर आज अपनी जिंदगी बेहतर करता है। थर्ड लेसन है, डोंट फोर्स द फेमिनिन टू मेक डिसीजन। एक लड़की को डिसीजन लेने के लिए कभी भी फोर्स मत करो। आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आती है और आपसे पूछती है, अच्छा आप ना मुझे बताओ आज शाम की पार्टी के लिए इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं? और आप कहते हो दोनों में से कोई भी पहन लो, तुम पर तो दोनों ही अच्छी लगेंगी। ऐसा कहकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करते हो खुद डिसीजन लेने के लिए। और एक रिलेशनशिप में मर्द ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो, फेमिनिन एनर्जी का बेसिक नेचर होता है लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, और मैस्कुलिन एनर्जी का बेसिक नेचर होता है पावर, डिसीजन मेकिंग, पर्पस, क्लियरिटी। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज और लाइफ में क्लियरिटी होती है। और जब हम उनके लिए डिसीजन नहीं लेते तो उनको आपकी मैस्कुलिनिटी पर डाउट होता है और धीरे धीरे उनका अपने पार्टनर पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है और खुद डिसीजन लेती हैं और धीरे धीरे अपनी मैस्कुलिनिटी पर ट्रस्ट करने लगती हैं। वो खुद में ही अपना मर्द तलाश लेती हैं। और देखो, यही वो सबसे बड़ा रीजन है क्यों लड़कियां नाइस गाय को पसंद नहीं करती। इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या किसी भी लड़की के साथ हो, उन्हें डिसीजन लेने के लिए फोर्स मत करो। ये भूल के भी मत कहो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। अगर उसे अकेले ही डिसाइड करना होता तो रिलेशनशिप और 2 लोगों के साथ में रहने का क्या ही मतलब बनता है। देखो, आप उन्हें अपना सजेशन दो, आपको जो सही लगता है अपने पार्टनर के लिए उन्हें प्यार से बताओ। जबरदस्ती अपना डिसीजन उन पर फोर्स मत करो और ना ही उन्हें डिसीजन लेने के लिए मजबूर करो। 4th लेसन है, लिव एज इफ योर फादर वर डेड। सुनने में ये काफी अजीब लगेगा क्योंकि हम सभी अपने फादर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको एक सुपीरियर मैन बनना है तो आपको अपने लाइफ के डिसीजन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ेगी। एक सुपीरियर मैन के लिए सबसे जरूरी होता है डिसीजन लेना, सिचुएशन को लीड करना। लेकिन जब तक आपके फादर आपकी लाइफ के डिसीजन लेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, इस बात को अच्छे से समझो, यहाँ पर ऑथर ये नहीं कह रहे कि आपको अपने फादर से प्यार नहीं करना। वो ये कह रहे हैं कि एक सुपीरियर मैन अपने फादर से प्यार तो करता है, लेकिन उसे अपने फादर की एक्सपेक्टेशन और क्रिटिसिज्म से फ्री रहना चाहिए। देखो, जब तक एक पक्षी का बच्चा घोंसले से बाहर आकर उड़ान नहीं भरेगा, वो उड़ना नहीं सीख पाएगा। इमेजिन करो आपकी लाइफ कैसी होती अगर आपने अपने फादर की वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना की होती जो उन्होंने आपसे लगा रखी थी। अगर आपने कभी अपने फादर को खुश करने की कोशिश नहीं की होती तो आज आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे होते। 5th लेसन है, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमेन। आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको कुछ सजेस्ट करती है तो आप उनकी बात सुनिए, और अगर आपको उनका सजेशन सही लगता है तभी उसे अपने डिसीजन में ऐड करिए। लेकिन सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कभी भी अपना डिसीजन मत बदलो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अपना डिसीजन बदलते हो तो आप अपनी डीपेस्ट नॉलेज, अपनी कोर वैल्यू को इग्नोर करते हो और आप अपने आप से झूठ बोलते हो। और जब आप खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करोगे, अपनी डीपेस्ट नॉलेज को इग्नोर करोगे, तो आपकी गर्लफ्रेंड और आपके आसपास के लोग भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और धीरे धीरे आप उन लोगों का ट्रस्ट खो दोगे। देखो, इस बात को अच्छे से समझो, आपकी गर्लफ्रेंड और आपके आसपास के लोग तभी आप पर भरोसा करेंगे जब आपके डिसीजन में क्लियरिटी होगी। जब आपको अपने डिसीजन पर भरोसा होगा तभी आप उन लोगों को लीड कर पाओगे। 6th लेसन है, डोंट सजेस्ट दैट अ वुमेन फिक्स हर इमोशनल प्रॉब्लम। जब कोई लड़की गुस्सा होती है तो हम में से ज्यादातर मर्द क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या, किसी ने कुछ कहा।
कुछ बात है तो बताओ। इस तरह के क्वेश्चन लड़की से पूछने लगते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन ठीक होता इसके अपोजिट है। हम लड़की से ऐसे क्वेश्चन पूछकर उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं, उन्हें और इरिटेट कर देते हैं। लड़कों को लगता है हम लड़कियों से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। मेन जो होते हैं वो ओशन में एक शिप की तरह होते हैं, बिल्कुल क्लियर, लॉजिकल, उन्हें पता है किस डायरेक्शन में जाना है। और विमेन उस ओशन में वेव की तरह होती हैं, बदलती रहती हैं। एक पल में उनके इमोशंस पीक पर होते हैं और अगले ही पल डाउन हो जाते हैं। हम विमेन को अपनी ही तरह एक शिप समझ लेते हैं और एक लॉजिकल सॉल्यूशन दे देते हैं और सिचुएशन और ज्यादा खराब कर देते हैं। हमें समझना होगा विमेन शिप की नहीं, वेव की तरह होती हैं। उन्हें सॉल्यूशन नहीं, आपका साथ चाहिए जो उनके मूड स्विंग्स को समझ सके। इसलिए जब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो, अपसेट हो, उनकी प्रॉब्लम को फिक्स करने के बारे में मत सोचो। उनको अपना कंधा दो जिस पर वो सर रख के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। उनके इमोशंस को समझो। उनको तुम्हारे सॉल्यूशन की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। देखो, लड़कियों की बायोलॉजी और उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको कुछ कह देता है तो उसको इतना सीरियसली मत लो। उस वक्त उनको इमोशनली सपोर्ट करो। 7th लेसन है, डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। आपने ऐसे बहुत से लोगों को कहते सुना होगा जो कहते हैं, यार मैंने अपनी फैमिली कंडीशन की वजह से अपना ड्रीम छोड़ दिया, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। हम अपनी वीकनेस और अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपनी फैमिली को एक्सक्यूज बना लेते हैं। देखो, जितना एक इंसान अपने फेलियर्स के लिए अपनी फैमिली को ब्लेम करेगा, उतना ही वो अपने आप को अंदर से वीक महसूस करेगा। एक सुपीरियर मैन कभी भी अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली पर नहीं डालता। वो हमेशा अपनी फैमिली और अपने पर्पस के बीच एक बैलेंस बनाता है। वो अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है और अपने पर्पस पर भी काम करता है और लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। ये बातें मैंने आपको द वे ऑफ द सुपीरियर मैन इस बुक से बताई हैं। ये वीडियो इस बुक का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस बुक का सेकंड पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस बुक का सेकंड पार्ट बना दूंगा। अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।